नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं किताबें ज्ञान 2.m यूट्यूब चैनल, जहां हम लाते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों का सार, वो भी आसान भाषा में। तो हम आज बात करेंगे कि एक ऐसी किताब की जो सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने के तरीकों को बदल सकती है। तो इस किताब का नाम है अवेकन द जेंट विथ इन। इसके लेखक है टोनी रॉबिन्स। ठीक है। टोनी कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक विशालकाय कोई शक्ति सोई हुई है। फ़र्क बस इतना है कि कोई उसे जगाता है और कोई उसे सोने देता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये विशाल शक्ति क्या है और इसे कैसे जगाया जाए। ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि निर्णय की शक्ति कैसे कैसे जानते हैं। ठीक है, निर्णय की शक्ति को। तो टोनी कहते हैं कि हमारा जीवन हमारे हमारे निर्णय से बनता है, ना कि हमारी परिस्थितियों से। हम हर दिन सैकड़ों फैसले लेते हैं, कब उठना है, क्या करना है, किससे बात करनी है, और यही छोटे छोटे फैसले मिलकर हमारा भविष्य बनाते हैं। तो इसलिए अगर आपको जीवन बदलना है तो बस एक ही निर्णय लीजिए। अब बहुत हुआ, मैं खुद को देख बदलूँगा। यही क्षण आपका टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ओके। तो विश्वास की ताकत की अब बात करते हैं कि विश्वास की ताकत में अब इन्होंने क्या कहा है। तो हमारे विश्वास ही हमारी सीमाएं तय करती हैं। अगर आप सोचते हैं मैं यह नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग सच में रास्ते बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं मैं कर सकता हूँ, तो वही दिमाग आपको रास्ते ढूंढना शुरू कर देता आपके लिए। ठीक है। टोनी कहते हैं कि आपका विश्वास आपकी हकीकत बन जाता है। इसलिए अपने विश्वास को सीमित नहीं, शक्तिशाली बनाइए। ठीक है। तो अब उन्होंने भावनाओं पर नियंत्रण करने के लिए कैसे उन्होंने उपाय बताए हैं, इसके बारे में बात करते हैं। हम अक्सर अपनी भावनाओं को गुलाम बन जाते हैं। गुस्सा, डर, निराशा हमें नियंत्रण करने लगते हैं। तो टोनी कहते हैं कि हमें भावनाओं को महसूस नहीं बल्कि नियंत्रित करना सीखना चाहिए। अगर आप किसी बात पर गुस्सा हो जाएं तो तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 सेकेंड रोकें और गहरी सांस लें। देखिए वही स्थिति कैसे बदल जाती है। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि भावनाओं पर ना आपका नियंत्रण ही आपकी असली शक्ति है। ठीक है। रॉबिन्सन कहते हैं कि अगर आपका भावनाओं पर अगर आपका कंट्रोल है तो वही आपकी असली क्या है, पावर है। ठीक है। तो छोटी आदतें बड़ा बदलाव, इस मुद्दे पर इन्होंने कहा है कि सफलता किसी एक बड़े कदम से नहीं बल्कि हर दिन के छोटे सुधारों से होती है। अगर आप रोज़ एक बेहतर बनते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर बन चुके होंगे। ठीक है। तो कंसिस्टेंसी बीट इंटेंसिटी, यानी रोज़ थोड़ा करना बेहतर है बजाय एक दिन बहुत ज़्यादा करने के। तो इन्होंने जो है लक्ष्य की स्पष्टता पर भी कुछ इन्होंने बात कही है। टोनी कहते हैं कि बिना लक्ष्य के व्यक्ति समुद्र में बिना दिशा के नाव जैसा होता है। अपना लक्ष्य देखिए, लिखिए क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं और उसे कब तक चाहते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको खुद से पूछने चाहिए। ठीक है। और फिर आप हर दिन छोटे कदम उस दिशा में बढ़ाइए। लिखे हुए लक्ष्य जादू की तरह काम करते हैं। वे आपको हर दिन याद दिलाते हैं कि आप क्यों उठे हैं। तो टोनी कहते हैं कि इन्होंने इन सब की समरी यही है कि टोनी ने एक एन ए सी टेक्निक का क्या बताया है, उपाय बताया है। ठीक है। तो इस एन का मतलब होता है कि न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग, मतलब अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करना कि बुरी आदतों से दर्द और अच्छी आदतों से आनंद हो। ठीक है। जो आपका मन है वो बुरी आदतों से नफरत करे और अच्छी आदतों से उसे प्यार आए और आनंद आए उसको करने में। तो ऐसे आपको बनाना है। जैसे उदाहरण लेते हैं कि रात को देर तक मोबाइल चलाने से थकान होती है, तो उसे दर्द मान लीजिए। ठीक है। और सुबह जल्दी उठने से ताजगी मिलती है, उसे आनंद मानिए। ठीक है। तो धीरे धीरे आपका दिमाग खुद बुरा छोड़कर अच्छी चुनने लगेगा।
तो इसमें हम यही सार समझते हैं। टोनी कहते हैं कि आपके अंदर की शक्ति को जगाइए, वही आपको महान बनाएगी। दोस्तों, अगर आप अपनी सोच, भावनाओं और निर्णय को नियंत्रित कर लेते हैं तो आपकी किस्मत कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ज्ञान जो बदल दे जीवन। ठीक है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल 2.0 2.m नेक्स्ट वीडियो में एक नई